Last ball का first ball. Confidence back in hand. स्वागत है दोस्तों। अभी आप सभी ने देखा किस तरीके से सिद्धांत खतूरिया ने एक रिवेंज लिया, एक बदला लिया प्रो पंजाब लीग के 90 केजी के टॉप सीड चैंपियन आर्म रेसलर तौहीद शेख के खिलाफ। इस मैच की पूरी बैक स्टोरी क्या थी सब आप सभी को समझाऊंगा। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। तो प्रो पंजाब लीग का शेरू क्लासिक के साथ टूर्नामेंट हुआ था अभी ये कल एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में। यहां पे आपने देखा किस तरीके से वन साइडेड टॉप रोल करके आसानी से सिद्धांत खतूरिया ने तौहीद शेख को हरा दिया। हम सभी को उम्मीद ये थे कि एक डोमिनेंट विक्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलेगी तौहीद शेख की तरफ से, ना कि सिद्धांत की तरफ से, क्योंकि जो अभी सीजन 1 हुआ था प्रो पंजाब लीग का जो कि सोनी स्पोर्ट्स पे आप सभी ने देखा, उसमें एक चीज कॉमन थी, जो भी ओपोनेंट हो तौहीद शेख के खिलाफ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एक ही कॉमन चीज थी। रेडी गो हुआ, तौहीद ने थोड़ा कैमरा की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराया और आराम से अपने ओपोनेंट को पिन कर दिया। 3 ही मैच खेले, वो तीनों काफ़ी आसानी से जीत गए। एक उम्मीद थी कि शायद काइल कमिंग्स के साथ अच्छा मैच होगा, लेकिन वो मैच कभी हो नहीं पाया क्योंकि लुधियाना लायंस की जो टीम थी जिसके कप्तान है तौहीद शेख, वो पहले ही बाहर हो गई थी। तो रिवेंज कैसे हुआ? पहले आपने देखा कि प्रो पंजाब लीग का जो रैंकिंग टूर्नामेंट था 2022 जुलाई में, वहां पर सेम तरीके से तौहीद शेख ने काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा दिया था सिद्धांत खतूरिया को। तो सिद्धांत ने अब अपना बदला लिया है, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। उसके बाद अगले ही दिन और उस दिन भी दोबारा से बदला ले लिया तौहीद शेख ने एक ओवरऑल टूर्नामेंट में। तो पहले सुपर मैच हुआ टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले, क्योंकि ये दोनों बड़े खिलाड़ी हैं, और उसके बाद जो मैच हुआ वो हुआ एक टूर्नामेंट में ओवरऑल में। क्या वहाँ पे खेलना चाहिए था सिद्धांत को या सेफ खेलना चाहिए था? सेफ तो वो नहीं खेले, लेकिन उसका हर जाना भी शायद उन्हें भुगतना पड़ा क्योंकि एक वापस कम बैक कर ली तौहीद ने, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले दोनों ही यंगस्टर हैं। तौहीद की एज शायद 24 या 25 साल है और सिद्धांत की एज उससे भी कम है, 21-22 साल शायद होगी, मे बी 23, एग्जैक्ट नहीं पता, पर शायद कम है तौहीद से। तो काफ़ी यंगस्टर खिलाड़ी हैं। और एक बात है कि जब आप खुद यंग हो तो आपको कॉन्फिडेंस है कि आप गेम इंप्रूव कर लोगे, भले ही सुपर मैच को हार के जीत जाओगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका जो ओपोनेंट है वो आपसे भी ज़्यादा यंग है और आर्म रेसलिंग का एक्सपीरियंस भी आपसे कम है, तो शायद उसमें जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो स्कोप है, वो आपसे भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ मुझे लगा कि शायद थोड़ी बहुत तौहीद शेख के माइंड में हो सकती है। लेकिन जो उनका रिस्पॉन्स था इंस्टाग्राम पे, क्या ज़बरदस्त था। तो उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो उनका कोई मूड ऑफ हो गया या वो डीमोटिवेट हो गए हैं। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हाई लगा कि फ्यूचर में और अच्छे से ट्रेन करना है। देखिए उनका रिस्पॉन्स। अगर सपोर्ट करते हो दिल से सपोर्ट करो, हारो या जीतो सपोर्ट करो। अगर एक मैच हार गया और उसके बदले में आप बोल रहे हो कि यार आपने नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई तौहीद शेख कहीं नहीं गया। तौहीद शेख यहीं है, तौहीद शेख था, तौहीद शेख है, तौहीद शेख रहेगा। तौहीद शेख का नाम जो है ना बहुत कठिनाइयों के बाद बना है, तो तौहीद शेख का नाम ऐसे मिटेगा नहीं, समझे ना। और अगर सपोर्ट करते हो दिल से करो। मैं गाली देने वाला था बट जाने दो भी, आप लोग को क्या बोलूँ। जो लोग सपोर्ट करे भाई थैंक यू सो मच। उनको भरोसा था कि भाई तौहीद शेख कम बैक करेगा और कम बैक किया, जैसा भी किया बस किया, कम बैक किया ना। तो भाई ध्यान रखो, तौहीद शेख लुधियाना लायंस का कैप्टन ऐसे नहीं बना भाई, कैप्टन बना, कैप्टन 30 प्लेयर मेरे अंडर में, 30 प्लेयर और प्रो पंजाब लीग पे। तो ध्यान रखो, तौहीद शेख ही है, तौहीद शेख नाम याद रखो। तौहीद शेख यही है, कहीं गया नहीं। एक तो 2 घंटे के लिए बस मिस आउट था, मैं वापस आ गया। थैंक यू सो मच। शुरुआत के हाफ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा कि यार क्या कॉन्फिडेंट बंदा है, एकदम ज़बरदस्त कमबैक करेगा और अगली बार हराएगा। लेकिन उसमें थोड़ा मेरे को लास्ट में ऐसा लगा कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया तौहीद भाई, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये एक टूर्नामेंट विन थी, मेन जो रिजल्ट होता है वो सुपर मैच का होता है, ये लोग सब जानते हैं। बाद में टूर्नामेंट में कोई कभी थक गया हो या फ्रेश नहीं था या क्या किसी का मैच तगड़ा फंस गया, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उसको लोग थोड़ा कम ही कंसिडर करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स आपने देखा। उसके बाद जो टूर्नामेंट हुआ उसमें सिद्धांत खतूरिया ने
दोबारा compete किया, तौहीद ने भी compete किया, वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आसानी से तौहीद ने उन्हें हरा दिया। वो सिद्धांत कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहे थे कि शायद उनके हाथ में पेन है या कुछ मसल वगैरह पुल हो गई है, थक गए हैं। मोस्ट प्रॉबेबली यही होगा कि वो थक गए होंगे, इंड्योरेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। क्या ये विक्ट्री जो है तौहीद की, ये उस सुपर मैच विन से ज़्यादा बड़ी है? नहीं। सुपर मैच विन आप किसी भी प्रो आर्म रेसलर को सुन लीजिए, वो उसकी हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहेगी, हमेशा टॉप प्रायोरिटी। अगर इन 2 दिनों का विजेता कौन है, इन दोनों में सिद्धांत या फिर तौहीद, तो मेरे से अगर आप पूछते हैं या फिर किसी भी आर्म रेसलर से आप पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि क्लियर विनर जो है वो सिद्धांत कतूरिया है। पर तारीफ़ की जानी चाहिए दोनों प्लेयर्स की, बहुत ज़बरदस्त खेले। अब सिद्धांत की अगर बात की जाए तो रिवेंज देखिए, करज ने हराया होगा क्योंकि करज की रैंकिंग 2 थी रैंकिंग टूर्नामेंट में और सिद्धांत उससे नीचे था, तो करज से भी हारा होगा। तौहीद से हारा ही था, वो हमने देखा अभी वीडियो में। तो इन दोनों को हरा चुका। करज को तो उससे पहले हराया था, लगभग 7-8 महीने पहले, और अभी जो प्रो पंजाब लीग का सीज़न 1 था उसमें भी हराया था करज को। सुपर मैच में सबसे बेस्ट सुपर मैच था वो प्रो पंजाब लीग सीज़न 1 का। अभी तौहीद को भी डोमिनेट तरीके से हरा दिया, तो ये भी रिवेंज हो गया है। अब ये कायल बचा है, कायल ने शायद हराया था सिद्धांत को, तो कायल के साथ एक टक्कर का मैच हो सकता है इन तीनों का आपस में, कायल वर्सेस तौहीद वर्सेस सिद्धांत। कायल अभी थोड़ा फेवरेट लग रहा है। अगर तौहीद और सिद्धांत का मैच मैंने नहीं देखा होता तो मैं शायद बोल देता कि भाई ये तौहीद जो है कायल को भी आसानी से उसका पंजा लगा देगा, बट अभी मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि कायल का टॉप रोल और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, सिद्धांत से भी ज़्यादा स्ट्रांग। तो कौन है इस कैटेगरी का नंबर 1? करज का तो समय आया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन अभी कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है वो, तो उसे तो बोल नहीं सकते कि भाई करज चैंपियन है यहाँ पर। ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। पहले इतना कंपटीशन इसमें नहीं दिख रहा था, लेकिन अब साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप रैंकिंग टूर्नामेंट में या सीज़न 2 में इन तीनों को एक दूसरे के खिलाफ उतारें, तौहीद और कायल और सिद्धांत कतूरिया, तो कौन जीतेगा? यंगस्टर हैं। तौहीद के वेट के बारे में भी एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है। वो बोलते हैं कि मेरा वेट बस 82-83 kg है, मैक्सिमम 84, और मैं 90 में खेलता हूँ। तो भाई बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। और आप देखो भी गए सिद्धांत को तो शोल्डर्स वाइड, हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 6 या 6'1" के आसपास हाइट होगी सिद्धांत की। तो वो लगता है फिजिकली बंदा कि हाँ यार 90 kg में खेलने लायक है। तौहीद की हाइट भी थोड़ी कम है, बाइसेप्स फोरआर्म ज़बरदस्त हैं, लेकिन वेट वो 83-84 बताते हैं। लेकिन मैंने जब बाकी लोगों से बात की तो वो बोल रहे थे कि नहीं भाई तौहीद सच नहीं बोल रहा, इसका वेट 90 के आसपास ही होगा। तो पता नहीं अब क्या रियलिटी है, बट जो कमबैक की जो बदला लिया, वो मेरा मानना अभी तक यही है कि बदला सिद्धांत ने लिया है, ना कि उस एक जीत के बाद तौहीद ने वापस बदला ले लिया है। उस जीत की अहमियत है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा तौहीद के कि मैं हुक में डाल सकता हूँ मैच को। पहले शायद वो टॉप रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बाद में हुक में डाला और जीत गए, तो शायद एक गलती से सीख मिली और सुपर मैच में कमबैक करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। प्रो पंजाब लीग के चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी इस मैच की, और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।